एटा वेक्रोन। यहाँ इस फैक्ट्री में कॉर्न वाली आइसक्रीम के कॉर्न को तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक विशेष गरम तवे के ऊपर खाद्य पदार्थ के तरल रूप को निरंतर एक बराबर मात्रा में डाला जाता रहता है और जिसे एक मशीन का एक अन्य भाग ऊपर से दबाकर अच्छे से पका भी देता है। इसके बाद एक अन्य मशीन इन्हें तुरंत ही खींचकर एक गोलाकार आकृति में लगे अनेक शंकु के आकार के सांचों में डालती जाती है और वे सांचे भी गोल गोल घूमकर उस पापड़ रूपी परत को गोल आइसक्रीम के कॉर्न के आकार में बदल देते हैं और फिर एक निश्चित समय सीमा तक इन कॉर्न को इन सांचों में रखने के बाद धीरे धीरे बाहर निकाला जाता रहता है और इस प्रकार यह कॉर्न आइसक्रीम को इनके अंदर डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेनियर डिस्कोमेटिका। इस छोटी मशीन के कार्यशैली आपको भी हैरान करने वाली है। यह मशीन धीरे धीरे चलते हुए बिस्किट तैयार करने का काम करती है। इस मशीन के ऊपर वाले भाग में पहले बिस्किट तैयार करने के लिए आटे के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। उसके बाद इसके नीचे बिस्किट को विशेष आकार देने वाले सांचे से यह आटा बाहर निकलता है और निरंतर आगे पीछे होती यह भुजा उन्हें काटती जाती है और एक विशेष आकार में बिस्किट बनते जाते हैं। इस मशीन में केवल एक प्रकार के आकार वाले बिस्किट ही नहीं बल्कि सांचे को बदलकर आप अन्य कई आकारों में बिस्किट तैयार कर सकते हैं। विटाली बेलिएव। यहाँ इस पारंपरिक मशीन के माध्यम से बड़े आकार के बिस्किट को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए इसके ऊपर वाले भाग में आटे को डालने के बाद नीचे मोटर के साथ लगा सांचा आटे को एक बराबर आकार के बिस्किट में बदलता भी जाता है और उसके आगे खड़ी महिला उन्हें उठाकर तुरंत ही एक पारंपरिक आकार वाली भट्टी के अंदर डालती जाती है और यह बिस्किट इस भट्टी के अंदर पकते जाते हैं और एक निश्चित समय तक इन बिस्किट्स के इस भट्टी के अंदर रखने के बाद इसके अंतिम सिरे से एक शख्स इन्हें बाहर निकालता जाता है और उन्हें ठंडा होने के लिए रख देता है। ठंडा हो जाने पर वे करारे एवं सख्त हो जाते हैं और इस प्रकार इन बड़े आकार वाले बिस्किट्स को तैयार कर लिया जाता है और जिन्हें बाद में पैक भी कर लिया जाता है। फ्रिच बेकरी टेक्नोलॉजीज। यहाँ एक अलग प्रकार के ब्रेड को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले गूंथे हुए आटे को इस मशीन में डाला जाता है और यह मशीन उसे एक बराबर मोटाई में कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बिछा देती है, जिसके बाद उसके आगे एक और मशीन इस लंबी आटे की परत को एक बराबर आकार में काटी जाती है और फिर उन्हें आगे एक और अन्य मशीन में जब ये काटे हुए आटे के टुकड़े पहुंचते हैं तो यह मशीन उन्हें गोल गोल लपेटकर एक बेलनाकार आकार दे दी जाती है और जिन्हें इस मशीन के अंतिम सिरे में एक सांचे के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इन बेलनाकार आटे के भागों को एक और मशीन जबरदस्त तरीके से काम करते हुए एक विशेष प्रकार का आकार दे देती है, जिसे केवल एक ही आकार में ही नहीं बल्कि कई प्रकार के आकारों में बनाया जाता है। आस्टेड एपीएस। जब किसी खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी का व्यवसाय काफी बड़ा हो जाता है तो अपने व्यवसाय को और भी अधिक बड़ा करने के लिए मशीनों को उपयोग में लाना अनिवार्य हो ही जाता है। यहाँ इस बिस्किट की भारी मांग के चलते कुछ इस प्रकार की मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। यह मशीन बिस्किट तैयार करती भी जाती है, साथ ही साथ उनके अंदर क्रीम भी भरती जाती है और इसी कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए ये बिस्किट आगे विशाल भट्टी में भी निरंतर डाले जाते रहते हैं। इस मशीन के द्वारा केवल एक ही आकार के बिस्किट नहीं बल्कि कई अन्य अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स भी तैयार किए जा सकते हैं और इन्हें सेक लेने के बाद कारीगर इन्हें डब्बों में भरकर पैक भी करते जाते हैं। बेल्जियम एडेमेटिक। यहाँ इस फैक्ट्री में नाश्ते में खाए जाने वाले डोनट्स को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले ये शख्स आटे को दबाकर इस मशीन में डाल देता है, जिसके बाद आटा मशीन के अंदर जाकर बाहर समतल होकर निकलता है और आगे कन्वेयर बेल्ट पर लगा एक विशेष सांचा इस आटे को डोनट्स तैयार करने के लिए काट देता है और फिर कारीगर इन कटे टुकड़ों के अंदर से गोल वाले भाग को निकालकर अलग कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें एक विशेष मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर तापमान अधिक होता है और जो इन डोनट्स के अंदर डाले खमीर किरियम क्रिया के द्वारा फुला देते हैं। इसके बाद बारी आती है इन्हें तलने की, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए आगे खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और एक समय सीमा तक एक तरफ से चलने के बाद इस मशीन में ही लगा एक भाग इन्हें पलट देता है और इस प्रकार यह डोनट्स बनकर तैयार हो जाते हैं और जिन्हें यहाँ से निकालकर अलग अलग प्रकार से सजाया जाता है ग्राहक की मांग के अनुसार।
TCF सेल्स। अक्सर कई मिठाई या ऐसी होती हैं जिन्हें चौकोर आकार में काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में कुछ इस प्रकार की सरल आकार वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन को एक बार असेंबल कर लेने के बाद जब इसके अंदर मिठाई को रखा जाता है और इसके ऊपर इसके साथ लगी भुजा को रखा जाता है, तो इसमें लगी पतली पतली तारें मिठाई को बड़ी सावधानी एवं सफाई से सटीक आकार में काटती जाती है और इस प्रकार इस मिठाई को चौकोर आकार में काटकर तैयार कर लिया जाता है। मिठाई के साथ साथ चॉकलेट को भी जब चौकोर आकार में काटना हो तो उसे भी इस मशीन में रखकर एवं उसके ऊपर दूसरे हिस्से से इसे दबाकर चॉकलेट को भी चौकोर आकार में काट लिया जाता है। बेकरी से विडनर। यह एक चॉकलेट वाले ब्रेड को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए आटे को समतल कर एवं उसे लपेटकर एक परत बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद कारीगर इन्हें अपने हाथों से दिल का आकार दे देते हैं और जब ये पक जाते हैं तो कारीगर इन्हें पकड़कर चॉकलेट के घोल में डुबो कर इनके एक सिरे को चॉकलेट से सजा देते हैं और इसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और ठंडा होने के बाद यह न केवल दिखने में आकर्षक नजर आते हैं बल्कि यह काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। इम्प्लीमेंट बलिन। यहाँ बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले मार्शमेलो को तैयार किया जा रहा है। चीनी से चाशनी तैयार कर लेने के बाद इसके अंदर जेलेटिन को डाला जाता है, जिससे मार्शमेलो को फूला हुआ रूप मिलता है और इसके अंदर फूड कलर डालकर इसे रंगीन भी बना लिया जाता है। बाद में इस फैक्ट्री के द्वारा ही तैयार किए गए विशेष आकार वाले सांचों के अंदर इस घोल को एक मशीन की मदद से डाला जाता है, जो एक बराबर मात्रा में इस घोल को सांचों में बने छोटे छोटे खानों में भरती जाती है और इसके बाद इसके ऊपर बारीक चीनी का भी छिड़काव किया जाता रहता है और अंत में इसके ठंडा एवं थोड़ा ठोस हो जाने के बाद इन्हें इन सांचों में से निकाल लिया जाता है और मक्की के आटे एवं बारीक चीनी की हल्की परत इन पर छिड़क कर इन्हें पैक कर लिया जाता है। AMF बेकरी सिस्टम। यहाँ इस विशाल फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा ब्रेड को तैयार किया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले मशीन के द्वारा गूंथे हुए आटे को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है, जहाँ यह आटा कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे एक मशीन के पास पहुँचता है, जहाँ यह मशीन इसे काटकर छोटे छोटे पेनों के रूप में बदल देती है। इसके बाद इन पेनों के ऊपर हल्का हल्का आटा छिड़का जाता है ताकि यह कन्वेयर बेल्ट से चिपक न जाए। इसके बाद ये पेड़े कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक दूसरी मशीन के पास पहुंचते हैं, जहां यह मशीन इन पेनों को गोल गोल कर बेलनाकार आकार देती जाती है और साथ ही साथ चौकोर आकार के डब्बों में डालती भी जाती है। ये डब्बे नीचे एक कन्वेयर बेल्ट पर क्रमबद्ध तरीके से रखे गए होते हैं, जिन्हें भट्टी के अंदर रखना होता है। तो ये डब्बे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक तरफ से विशाल भट्टी में अंदर जाते रहते हैं और इन ब्रेड के अच्छे से सेका जाने के बाद दूसरी तरफ से निकलते भी रहते हैं। इसके बाद इन तैयार ब्रेड्स को डब्बों के साथ आगे भेजा जाता है, जहां एक और अन्य मशीन ब्रेड को डब्बों से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती है और बाद में जब ये ठंडे हो जाते हैं तो अंतिम मशीन के पास इन्हें पहुंचा दिया जाता है, जो इन्हें पैकेट्स के अंदर पैक कर दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।